मौन। मौन। सोचिए, रात के 1:30 बज रहे हैं। ऑफिस की एकदम ठंडी खाली बिल्डिंग से निकलकर निशा ने एक गहरी सांस ली। दिमाग एकदम सुन्न था और शरीर बुरी तरह थका हुआ। बस उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, घर। कैसे भी एक कैब मिल जाए, घर जाकर बस बिस्तर पर गिरना है और सुबह तक के लिए दुनिया को भूल जाना है। उसने अपना फोन निकाला, उंगलियां अपने आप कैब बुक करने लगी। कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर एक नाम चमका। ड्राइवर महेश पाटिल, सफेद रंग की कार और ईटीए बस 3 मिनट। ये नाम देखते ही निशा के भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। अरे यार, फिर से वही महेश काका। मन ही मन में वो बुदबुदाई। पता है, ये लगातार तीसरी रात थी कि उसे वही सेम ड्राइवर मिला था। अजीब इत्तेफाक था, या शायद कुछ और। उसने सड़क की तरफ देखा और दूर से 2 तेज हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई बिल्कुल खामोशी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में एक सफेद कार ठीक उसके सामने आकर रुक गई। दरवाज़ा खोलकर निशा अंदर बैठ गई। आप महेश काका है ना? उसने यूं ही पूछ लिया। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में देखकर बस धीरे से सिर हिला दिया। कैब के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद निशा को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ये तो उसके घर का रास्ता था ही नहीं। कार एक अनजान सुनसान सड़क पर मुड़ गई थी। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, बस गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे को काट रही थी। उसने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक कार का रेडियो तेज खरखराहट की आवाज के साथ बंद हो गया। अब सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। काका? उसकी आवाज में अब हल्की घबराहट थी। ये कोई शॉर्टकट है क्या? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे बस हाँ में सिर हिला दिया। निशा का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उस सड़क पर चलते हुए करीब 10 मिनट हो गए थे। दूर दूर तक न कोई और गाड़ी थी, न कोई इंसान, कुछ भी नहीं। और तभी उसे दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे कार नजदीक पहुंची, वो रोशनी साफ होने लगी। वो रॉयल सूट्स का एक पुराना जंग लगा हुआ बिलबोर्ड था। अब आप ही सोचिए, इतनी वीरान जगह पर एक सूट्स का बिलबोर्ड। बहुत अजीब लग रहा था। कार आगे बढ़ती रही। 5 मिनट और गुजर गए और निशा ने फिर से वही टिमटिमाती रोशनी देखी। उसका दिल जैसे बैठ सा गया। ये हो ही नहीं सकता था। ये वही बिलबोर्ड था, रॉयल सूट्स। मतलब वो लोग एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। ये नामुमकिन था। कांपते हाथों से उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था, नो सिग्नल, नो सर्विस। उसकी नजर घबराकर रियरव्यू मिरर पर पड़ी। ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल शांत था, किसी भी तरह के इमोशन से खाली। इतना शांत कि देखकर डर लग रहा था। और तभी उसी फोन पर, जिसमें कोई सिग्नल नहीं था, उसकी स्क्रीन जल उठी। एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? डर और हैरत के बीच उसने कांपते हुए हाथ से कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से एक भारी गंभीर आवाज आई, हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं। ये जिस व्यक्ति का फोन है, महेश पाटिल। 3 दिन पहले कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। हमें उनकी लाश ठीक इसी जगह पर मिली थी। निशा के हाथ से फोन फिसलकर नीचे गिर गया। उसकी सांस जैसे गले में ही अटक गई। उसने हिम्मत करके धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं और रियरव्यू मिरर में देखा। ड्राइवर की सीट पर जो चेहरा था, वो अब किसी इंसान का नहीं था। एक चीख जो उसके गले में ही फंस कर रह गई। वो पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर वो लॉक था। तभी उसे दूर अंधेरे में रोशनी और साथ में घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दी। एक मंदिर, बस वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा और वो खुल गया। वो चलती कार से ही बाहर कूद गई। गिरते पड़ते वो उठी और मंदिर की तरफ दौड़ने लगी। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंची, घंटियों की आवाज तेज होती गई। उसने एक बार हिम्मत करके पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो सफेद कार और उसका भयानक ड्राइवर जैसे हवा में ही गायब हो गए थे, जैसे कभी थे ही नहीं। अगली सुबह एक बुरी तरह कांपती हुई निशा पुलिस स्टेशन में अपना बयान दे रही थी। पुलिस वालों को लग रहा था कि वो सदमे की वजह से ऐसी बातें कर रही है। आखिर उसकी इस कहानी पर कोई यकीन भी कैसे करता? एक ऑफिसर ने हमदर्दी दिखाते हुए उसे एक तस्वीर दिखाई। देखिए, उसने कहा, ये महेश की कार है। 3 दिन पहले यहीं एक्सीडेंट हुआ था। बेचारा रात की अपनी आखिरी सवारी पूरी कर रहा था, अपनी आखिरी पैसेंजर के साथ।
निशा ने तस्वीर की तरफ देखा। लोहे के ढेर में बदल चुकी एक सफेद कार। लेकिन फिर उसकी नजर गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी। टूटे हुए शीशे के पीछे बैक सीट पर उसकी खुद की एक धुंधली सी परछाई बैठी हुई थी।